दिस इज शगुन। वेलकम टू द स्काई ट्रैपर, अ न्यू एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट प्रॉब्लम्स अकर्ड आफ्टर अक्टूबर रिवॉल्यूशन 1917। लेट्स हैव अ लुक व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स अकर्ड इन रशिया आफ्टर अक्टूबर रिवॉल्यूशन. In the last class, we finished where Lenin made changes after the October Revolution. Today we have to know what the problems came in Russia after the October Revolution. In the previous class, we saw that how Lenin changed the name of Bolshevik Party to the Russian Communist Party. Now what the next will happen in Russia? In November 1917, Bolsheviks conducted the election to the Constituent Assembly. November में Bolsheviks ने elections conduct करवाए किसके? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होता है बताया है मैंने, एक बार फिर से सुन लो. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज अ बॉडी और से असेंबली of popularly elected representatives which is assembled for the purpose of drafting commission. Means ऐसी असेंबली जिसमें डिफरेंट स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए. तो रशिया में सोवियट्स थे, तो सोवियट्स अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वहां पे भेजते थे. ठीक. Now the question is why Bolshevik conduct the election to the Constituent Assembly? Because the Bolshevik felt that now we have all in the power. Why not create a new Constituent Assembly where new changes, new policies should be introduced? Bolshevik को लगा कि सारी पावर हमारे पास है, तो क्यों ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए, नई पॉलिसीज नए चेंजेस को इंट्रोड्यूस किया जाए, है ना. इनको ओवर कॉन्फिडेंस था कि अब इनकी एक ही पार्टी है, सबका सपोर्ट है, तो ये जीत जाएंगे, है ना. लेकिन हुआ क्या? इसको अपोजिट. क्या हुआ? दे फेल टू गेन मेजोरिटी. उनको मेजोरिटी नहीं मिली. क्यों नहीं मिली? अब भाई हर कोई इनको नहीं सपोर्ट किया, सबको नहीं पसंद आई उनकी पॉलिसीज. हालांकि हमने जो भी चीजें पढ़ी, जो भी चेंजेस लेनिन लाए, वो हमारी नजरों में तो ठीक है, उन्होंने सही किया, लेकिन जरूरी नहीं है कि बाकी सब भी एग्री करें, तो इस वजह से उनको सपोर्ट नहीं मिल पाया. ठीक है. अब आगे क्या होता है? असेंबली डिसमिस करने के बाद अब आगे क्या हुआ? इन नेक्स्ट मंथ मार्च 1918 पॉलिटिकल ऑपोजिशन होने के बाद भी लेनिन ने, या फिर कह सकते हैं बोल्शेविक्स ने, जर्मनी के साथ एक पीस ट्रीटी साइन की. देखो ये वही डिमांड है, ये वही थीसिस है जो अप्रैल थीसिस थी लेनिन की, जिसमें वो चाहते थे कि अब वो जर्मनी के साथ वॉर कंटिन्यू नहीं करेंगे. तो अब ये वो सारे चेंजेस अब कर रहे हैं. ठीक है. तो इन्होंने जर्मनी के साथ पीस ट्रीटी साइन की. अब देखो हम जो बोलने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से सुनना. The Treaty of Brest-Litovsk was a peace treaty signed on 3rd of March 1918 between the new Bolshevik government of Russia and the Central Powers that ended Russia's participation in World War I. ठीक. Brest-Litovsk क्या है? मतलब ये क्या चीज है, कहाँ से आई, कहाँ है? तो ये एक सिटी है, कहाँ पे? बेलारूस में. मैंने दिखाया था ना मैप में लास्ट पिछली क्लास में. Now Belarus is a separate country. आज तो वो एक separate country है, but at that time Belarus was came in Russian Empire. दिखाया था मैंने मैप में. तो बेलारूस में ये पीस ट्रीटी साइन की गई थी. याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है जिसका नाम है ब्रेस्ट-लिटोव्स्क. ओके. आगे चल के कुछ साल बाद सिर्फ बोल्शेविक एक इकलौती पार्टी रह गई रशिया में, which later became the parliament of the country. Russia became one party state. अब रशिया एक पार्टी स्टेट हो गया था, मतलब सिंगल पार्टी. अब रशिया में कोई दूसरी पार्टी नहीं रह. देखो जब पार्टी मजबूत होती है ना, तो अपोजिशन भी कुछ नहीं कर पाता है. जिसका जीता जागता एग्जाम्पल हमारे इंडिया में ही है. समझ तो गए होंगे, नाम तो हम नहीं लेंगे. तो अब क्योंकि बोल्शेविक के पास पूरी पावर आ चुकी थी, है ना, दैट्स व्हाई ट्रेड यूनियंस वर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल. ट्रेड यूनियन एक ग्रुप होता है जो एक ही तरह के काम करने वाले वर्कर्स को बेटर वेजेस और वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करता है. हम ये बता चुके हैं कि ट्रेड यूनियन क्या होते हैं. तो ट्रेड यूनियन पार्टी के कंट्रोल में थे. पार्टी की सीक्रेट पुलिस थी जिसका नाम पहले चेका था, उसके बाद में चेंज करके ओजीपीयू और एनकेवीडी कर दिया गया. ये ओजीपीयू और एनकेवीडी एक्रोनिम है, इनका फुल फॉर्म जानने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये रशियन लैंग्वेज में है, इतना हमें जानने की जरूरत नहीं है. ओके. तुम सिर्फ इतना जान लो कि इनका काम था, जो बोल्शेविक को अपोज करते थे, जो बोल्शेविक को क्रिटिसाइज करते थे, तो ये सीक्रेट पुलिस उनको पनिश करती थी. पहले सारे आर्टिस्ट और राइटर्स पार्टी को सपोर्ट करते थे क्योंकि पहले पार्टी बोल्शेविक पार्टी सोशलिज्म और चेंज के लिए खड़ी रहती थी ना, तो लोग उनको सपोर्ट करते थे. लोगों ने स्टार्टिंग में सोचा कि बोल्शेविक पार्टी आगे चल के बहुत अच्छा काम करेगी, है ना, लेकिन पार्टी तो अलग ही ट्रैक पे चल रही थी. जो चेंजेस ला रही थी वो लोगों को पसंद नहीं आ रहे थे.
लोग खुश नहीं थे फाइनली। पार्टी ने क्या किया, सेंसरशिप लगा दी, मतलब रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, बैन लगा दी कई चीजों में। जैसे इन्होंने सीक्रेट पुलिसिंग कर दी, जो मतलब अगेंस्ट बोलता है तो उसको अरेस्ट कर लेते हैं या फिर उसको पनिश करते हैं, कुछ भी करते हैं। तो ये सारे नियम कानून अब बोल्शेविक पार्टी के राज्य में हो रहे थे, जो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे। तो देखा, पार में आने के बाद लोग कैसे रंग बदलते हैं। बोल्शेविक पार्टी भी कुछ ऐसे ही रंग बदल रही थी। सी, रोलर कोस्टर की तरह है तुम्हारी ये रशियन हिस्ट्री। समटाइम इट बिकम्स बैड, देन समटाइम इट बिकम्स गुड। ऑल दिस वाज गोइंग ऑन इन रशिया। पहले बोल्शेविक पार्टी सोशलिज्म और चेंज की बातें किया करती थी, और अब अलग ही है ना। तो एज वी नो, व्हेन द सिचुएशन गेट वर्स देन देयर इज वॉर। So we will see the civil war in the next class. Till then, study, be happy, be safe, and thank you.